हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है, वाटर ऑफ मास m ग्राम इज स्लोली हीटेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वाटर गिवन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 जूल पर केजी पर केल्विन इज। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कि मेरे पास वाटर है m मास का, ठीक है भाई, यह वाटर है। इनिशियली इसका टेम्परेचर T1 है। मैं यहाँ पे इसमें हीट सप्लाई किया Q हीट सप्लाई करने के बाद इसका टेम्परेचर हो गया T2, ठीक है। और मान लेते हैं कि जब T1 टेम्परेचर था तो यहाँ पे इंट्रोपी था S1 और T2 पे S2, तो S2 माइनस S1 क्या होगा यह मेरे को बताना है, ठीक है। तो अब समझो बात को कि एट, यहाँ पे समझना, एट एनी इंस्टेंट इसका टेम्परेचर, मान लो यहाँ पे जो पानी है ऐसे, एट एनी इंस्टेंट में बोल रहा हूँ, इनिशियल ना तो फाइनल, इन बिटवीन इसका टेम्परेचर होगा T, ठीक है। अब जब मैं इसे थोड़ा सा हीट दिया DQ, अभी टेम्परेचर क्या है T, और मैंने इसे थोड़ा सा हीट दिया DQ, तो जो इसका थोड़ा सा एंट्रोपी जो चेंज होता है DS, वह होता है DQ/T। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर मान लो इसका किसी इंस्टेंट पे इस वाटर का टेम्परेचर का T है, मैंने थोड़ा सा हीट सप्लाई किया इस पे एट टेम्परेचर T, तो जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो DQ/T होगा, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हम लोग इतना समझ लिए, अब यहाँ पे आते हैं वापस। तो देखो DS इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, DQ/T। अब DQ को क्या लिख सकते हैं हम, अब मान लो DQ मैंने सप्लाई किया तो DQ के कारण यहाँ पे हीट चेंज, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, तो DQ को हम लोग लिख सकते हैं mCdt। M क्या है, मास ऑफ वाटर, इसका मास, C क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और DT यानी कि जो स्मॉल चेंज हुआ टेम्परेचर में हुआ हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि DS इज इक्वल टू mCdt और नीचे बाई T। अब इसे मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 1 से 2, जब टेम्परेचर T1 था से T2, तो मेरा आ गया यहाँ पे डेल्टा S यानी कि S2 माइनस S1, और यहाँ पे क्या आ गया, mCdt/T ln T होगा, तो ln T2/T1, यह आ गया भाई, यह है मेरा एंट्रोपी चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखो पहले वाटर का स्पेसिफिक हीट होता कितना है यह समझ लेते हैं। तो C ऑफ वाटर है वह होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, या डिग्री सेल्सियस में बोलोगे तो वह भी, ठीक है, यह होता है भाई। अगर इसे हम लोग जूल में कन्वर्ट करें तो यह होता है 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है, ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि भाई 1 kg को, यहाँ पे हंसने वाली बात है, यहाँ पे इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है। ये देखो C का मतलब क्या होता है कि अगर यूनिट मास को यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट सप्लाई करना पड़ेगा वह होता है। अब यहाँ पे देखो कि 1 ग्राम को मेरे को अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो 4.18 जूल देना पड़ेगा। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई 1 kg वाटर को अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे मात्र 1 जूल सप्लाई करना पड़ेगा। तो यह साफ साफ गलत है, और इसके अनुसार पूरा ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। कैसे गलत है वह देखते हैं। तो मान लो सी मान लेते हैं कि C, चलो भाई मान लो कि जो C है वो 1 जूल पर केजी पर केल्विन है, मान लो। तो पुट करो यहाँ पे, तो देखो डेल्टा S क्या होगा, डेल्टा S होगा m कितना भाई, अब यहाँ पे केजी में है तो यहाँ पे भी केजी मिलेंगे, तो केजी में बताओ कितना है, m ग्राम है तो m इंटू कितना होगा, 10⁻³ केजी होगा। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है। और C का वैल्यू तो 1 जूल पर केजी केल्विन इंटू ln T2/T1 यह होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा जो आंसर आएगा वह आएगा m इंटू 10⁻³ ठीक है, ln T2/T1। लेकिन इसने सिर्फ ग्राम में ही लिया है, और इसको भी ग्राम में देता, अगर यह ग्राम में देता तो काम हो जाता। यहाँ पे 1 जूल पर केजी ना लिखकर पर ग्राम लिखा होता, मतलब तो आंसर कितना आता, अगर ग्राम में लिखा रहता तो आता आंसर m इंटू ln, अब 10⁻³ हट जाता ना, ln T2/T1 यह आंसर आता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, केजी लिखा है, तो यहाँ पे 10⁻³ आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे ग्राम लिखा होता तो आंसर कितना होता, यहाँ पे आंसर जो होता है यह फर्स्ट आंसर होता। और अगर केजी है, समझो बात को, यहाँ पे अगर केजी है तो यहाँ पे यह आंसर होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। लेकिन जो NTA है वो अभी पता नहीं क्या किया इस बार,
कुछ खा पी कर पेपर तैयार कर रहा होगा, तो इसका उन्होंने आंसर जो दिया है वो फर्स्ट दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर